जिम में आधी बॉडी तो आपकी सही वे में रेस्ट लेने से ही बन जाएगी। और मैं आपको बताऊंगा साइंस के हिसाब से हमें रेस्ट कितना लेना चाहिए और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या कहता है। क्योंकि अगर आप सही वे में रेस्ट लोगे आप अच्छे से सेट परफॉर्म कर पाओगे। अगर आप जिम में अच्छे से सेट और एक्सरसाइज परफॉर्म कर पा रहे हो तभी आपकी बॉडी अच्छे से बनेगी। बहुत लोगों की बॉडी इसलिए नहीं बन पा रही क्योंकि वो सही वे में रेस्ट नहीं ले पा रहे। आपने देखा होगा अगर कोई पर्सन जिम में कोई वेट से 10 रेपिटेशन परफॉर्म कर रहा है, कई बार उसका सेकंड सेट में 10 से 12 रेपिटेशन भी लग जाते हैं, मतलब कि 2 रेपिटेशन एक्स्ट्रा लग जाते हैं, जबकि वेट सेम ही होता है। कई बार क्या होता है 10 की जगह सिर्फ 7-8 रेपिटेशन ही परफॉर्म हो पाते हैं, पहले ही आपकी एनर्जी खत्म हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि आपका रेस्ट एक्यूरेट नहीं है। सिर्फ रेस्ट को सही करने से आपकी बॉडी जल्दी बनने लग जाएगी। तो 2024 में आपने अपनी बॉडी अच्छे से बना ही लेनी है, क्योंकि मैं बॉडी के लिए बहुत सारी वीडियोस आपके लिए शेयर करूंगा। तो साइज का ये कहना है जो आपको टेबल शो हो रहा है, अगर आप 6 रेपिटेशन कर रहे हो तो आपको 90 सेकंड रेस्ट लेना चाहिए। अगर आप 10 रेपिटेशन कर रहे हो तो आपको 50 सेकंड रेस्ट लेना चाहिए। बट अगर आप वही 12 रेपिटेशन तक चले जाते हो तो आपको सिर्फ 30 सेकंड रेस्ट लेना चाहिए। अब आप सोच रहे होगे जितने रेपिटेशन इंक्रीज होते जा रहे हैं आपका रेस्ट उतना ही कम होता जा रहा है। एग्जैक्टली अगर आप रेपिटेशन ज्यादा परफॉर्म कर पा रहे हो इट मींस आप लाइट वेट लिफ्ट कर रहे हो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग। अगर आप बहुत ही कम रेपिटेशन परफॉर्म कर रहे हो इट मींस आप बहुत ही हैवी लिफ्ट कर रहे हो। अगर आप हैवी लिफ्ट करोगे तो आपकी बॉडी जो एनर्जी बनाएगी वो थोड़ी लेट बनाएगी। इस हिसाब से जितने रेपिटेशन बढ़ते जाएंगे उतना ही आपका रेस्ट कम होता जाएगा। साइंस ने एक और स्टडी शेयर की थी जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सुनने में बहुत ही शॉकिंग लगेगी। उन्होंने रिसर्च किया था अगर आप कोई भी सेट के बाद फिर से दोबारा सेकंड सेट या थर्ड सेट करते हो तो अगर आप 30 सेकंड के अंदर फिर से दोबारा सेट कोई शुरू करते हो तो आपकी एनर्जी जो वापस आएगी, जो आपकी एनर्जी खत्म होगी पहले सेट के अंदर, 30 सेकंड के अंदर सिर्फ आपकी 50% एनर्जी वापस आएगी। अगर वही आप रेस्ट 30 सेकंड से 1 मिनट कर दोगे तो आपकी 75% एनर्जी वापस आ जाएगी मसल के अंदर। बट 1 मिनट से अगर आप 2 मिनट कर दोगे तो आपकी 95% एनर्जी वापस आ जाएगी, मतलब कि ऑलमोस्ट 100%। अब आप सोच रहे होगे भी हमें तो प्रॉपर एनर्जी चाहिए, 100% एनर्जी चाहिए सेट करने में तभी तो मसल ग्रो होएगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता, तो आप गलत सोच रहे हो। क्योंकि 95% या 100% एनर्जी उनको चाहिए जिन्होंने सिर्फ 1 या 2 रेपिटेशन परफॉर्म करने होते हैं। एनर्जी का मतलब एटीपी एक साइंस का वर्ड है जिसे हम कहते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, मतलब कि एक एनर्जी का ग्रुप होता है। तो इसे मैं एज अ एनर्जी वर्ड में यूज कर रहा हूँ आपके सामने। तो जब मैं एनर्जी यूज कर रहा हूँ तो आपने समझना है एटीपी जो मसल बनाता है। तो 95 या 100% एनर्जी उनको चाहिए जिन्होंने सिर्फ 1 या 2 रेपिटेशन परफॉर्म करने हैं, और जिनको 75% एनर्जी चाहिए वो उनके लिए होता है जिन्होंने 9 या 10 रेपिटेशन परफॉर्म करने हैं, उनको 75% एनर्जी चाहिए होती है। जिन्होंने 12 या 15 रेपिटेशन परफॉर्म करने हैं, मतलब कि मैक्सिमम रेपिटेशन परफॉर्म करने हैं, तो उनको 50% एनर्जी चाहिए होती है। मोस्टली ये ट्रेनिंग श्रेडिंग या कटिंग टाइम यूज होती है। आप मेरी वीडियोस में चेकआउट कर सकते हो कि आपको कितने रेपिटेशन करने चाहिए। बट अब मैं रेस्ट की बात कर रहा हूँ, और साइंस के हिसाब से सबसे बेस्ट रेस्ट माना जाता है 1 मिनट, मतलब कि 75% अगर आप एनर्जी यूज कर रहे हो, और 75% के लिए आपको 9 से 10 रेपिटेशन करने पड़ेंगे, क्योंकि इस दौरान आपका मसल भी गेन होता रहेगा और एट द सेम टाइम आपका फैट भी कम होता रहेगा। मतलब कि जो मसल गेन होगा प्योर लीन मसल गेन होगा। तो अगर आप अपनी बॉडी को थोड़ा ब्रॉड करना चाहते हो तो आपको 75% ही एनर्जी यूज करनी चाहिए, मतलब कि आपको 1 मिनट रेस्ट लेना चाहिए। जो ये टेबल मैंने आपके साथ शेयर किया था ये बहुत ही एग्जैक्ट और एक्यूरेट टेबल है। अगर आप इस अकॉर्डिंग चल रहे हो तो आपकी बॉडी अगर 6 मंथ या 1 साल के अंदर बननी है तो आपकी 3 मंथ के अंदर ही बॉडी बन जाएगी। इवन अगर आप ये टेबल के अकॉर्डिंग चल रहे हो तो आपको एवरी वीक रिजल्ट दिखेंगे, एवरी वीक आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस दिखेंगे अगर आप ये टेबल के अकॉर्डिंग चलोगे, क्योंकि ये टेबल बहुत ही अच्छे प्रोफेशनल यूज करते हैं। अगर आप भी प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, मतलब कि अपनी बॉडी को बहुत ही ज्यादा वेल डेवलप करना चाहते हो, ये टेबल के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बट फिर भी अगर आपका इतना रेस्ट नहीं हो रहा, कोई पर्सन अगर 10 रेपिटेशन परफॉर्म कर रहा है तो 10 रेपिटेशन बाद उसको 50 सेकंड रेस्ट चाहिए, बट 50 सेकंड के अंदर उसके एनर्जी नहीं कंप्लीट हो पा रही, सिर्फ 8 या 9 रेपिटेशन लग रहे हैं, तो उनको मैं एक प्रो टिप देना चाहूंगा। तो वहां वो 10 सेकंड रेस्ट लेके फिर से अपने वो पेंडिंग रैप कंप्लीट कर सकते हैं अपने, मतलब कि आपके थर्ड सेट में 8 रेपिटेशन कंप्लीट हुए, आपका गोल है 10 रेपिटेशन का, तो आप 10 सेकंड रेस्ट लेके फिर से वो 2 रेपिटेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इस ट्रेनिंग को कहते हैं रेस्ट एंड पॉज प्रिंसिपल। बट इसका रूल यही होता है आपने 10 सेकंड के अंदर फिर से वो सेट शुरू कर देना है, तो जाके सिर्फ एक ही सेट काउंट होता है। ये बहुत ही कम लोगों को पता है, अब आपको भी पता चल गया। तो ये टिप आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी, आप ट्राई करके देखना, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आएंगे। इवन आपने 6 रेपिटेशन करने हैं, इवन आपने 10 रेपिटेशन करने हैं, बट अगर आपके हर सेट के अंदर या कोई भी सेट के अंदर रेपिटेशन कंप्लीट नहीं हो रहे वो रेस्ट के अंदर, तो आप ड्यूरिंग सेट 10 सेकंड एक्स्ट्रा रेस्ट लेके वो रेपिटेशन कंप्लीट कर सकते हो, वो एक ही सेट में काउंट होएगा। याद रखना मेरी ये बात। तो ये थी मेरी वीडियो रेस्ट के ऊपर, बट याद रखना ये सिर्फ उनके लिए अप्लाई होता है जिनके अंदर मसल गेन करना है, ये एथलीट्स के ऊपर अप्लाई नहीं होता या पावर लिफ्टर्स के ऊपर अप्लाई नहीं होता। आई होप जो मेरी ऑडियंस है मोस्टली उन्होंने मसल गेन करना होता है या फैट लॉस करना होता है, ये सिर्फ उनके लिए रेस्ट पीरियड है। इवन आप बिगिनर हो या एडवांस हो या इंटरमीडिएट हो, सबके लिए टेबल बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। तो आगे से आपने जिम में ये चेंजेस करने, डेफिनेटली आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प होगी, और किसी को आपको पूछने की जरूरत नहीं है भी रेस्ट कितना
कितना लेना चाहिए, क्योंकि रेस्ट लेने से ही आपका मसल अच्छे से एनर्जी बना पाएगा। तो ये थी मेरी वीडियो रेस्ट के ऊपर। अगर आप और ऐसी वीडियोस चाहते हो तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो या मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो। वहां मैं खुद अपने वर्कआउट की वीडियोस अपलोड करता हूँ, आप चेकआउट कर सकते हो, स्पोर्ट दिखा सकते हो अपना। सो ये थी मेरी वीडियो, और अपने जिम बडीज के साथ भी शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।